झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 रैयतों के लिए फांसी का फंदा है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध क्यों? मैं विस्तार से इसके बारे में बतलाना चाहता हूं। अभी जो मंत्रिपरिषद से बिल पास हुए हैं उसके क्लॉज 22 के बारे में आपको थोड़ा बतलाना चाहूँगा। 22वें क्लॉज में है क्या, उसका मैं थोड़ा पढ़ के आपको मैं बतला रहा हूं। नो कोर्ट शैल entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a revenue authority for any act, thing or deed committed or any word spoken by him। अगर सरल शब्दों में इसे कहा जाए कि कोई भी राजस्व पदाधिकारी या अंचल में जिसे कहा जाए कि अगर वो भ्रष्ट तरीके से भू माफियाओं से या दबंग लोगों से, लैंड ग्रैबर लोगों से मिलके फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अगर किसी की जमीन किसी के नाम अंतरण कर दी गई है तो गरीब रैयत कहां जाएंगे? आज हमारे पास इतने एक्ट होने के बाद अगर हम किसी के साथ नाइंसाफी होती थी तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकते थे, वो सक्षम पदाधिकारी पास जा सकते थे। लेकिन इस बिल के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाओं पे रोक लगा दी गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारपोरेट घरानों के साथ, भू माफियाओं के साथ मिलके कहीं न कहीं जमीन लूटने की जो मंशा उसे सरकार संरक्षण दे रही है। और दुखद स्थिति यह है कि यह झारखंड 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है और इस 5वीं अनुसूची में यहां पे हमारा कस्टमरी लॉ यहां पे लागू है। जो कस्टमरी लॉ लागू है और झारखंड में विशेषकर आदिवासियों के लिए यह जमीन एक मेयर पीस ऑफ लैंड नहीं है। इस जमीन के साथ यहां के आदिवासी मूलवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं और ताना बाना, इससे सारी चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन ये सरकार अभी जो बिल लाई है इसके माध्यम से इस जमीन को वो कमोडिटी का रूप देना चाहती है। सरकार ये बताए कि ये आज के दिन में पूरा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है। झारखंड भारत में और दोनों जगह पे अगर आप देखें तो आज जिसमें कहा जाए केसेस बढ़ रहे हैं, पीक पे कोविड-19 चल रही है। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी? ऐसे कौन से भू माफियाओं के साथ साठगांठ है? ऐसे कौन से कारपोरेट घरानों का दबाव है? शुरू से ही झारखंड जिसे कहा जाए लोगों की नजर यहां पे है। जिस प्रकार यहां पे जमीन के हेरफेर की गई है तो कहीं उसे दबाने का प्रयास तो नहीं है, उसे संरक्षण देने का प्रयास तो नहीं है। कंटिन्यूअस खतियान में जो सरकार ने गलतियां की हैं उसे छिपाने का प्रयास तो नहीं है और पुराने जो जिसे कहा जाए गलत तरीके से जमाबंदी कायम किए गई हैं उसे ढकने का तो प्रयास नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ तो सरकार जिस समय यूपीए की सरकार थी 2013 में रैयतों को संरक्षण देने के लिए, रैयतों को जमीन को बचाने के लिए यूपीए की सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल लाया था और यहां भी यूपीए की सरकार है और यह सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। रैयतों को संरक्षण देने के बजाय उनकी जमीन छीनने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। एक बड़ा बुलंद दरवाजा खोल दे रही है कि आओ और गरीब की रैयतों की जमीन लूटो। दुखद स्थिति यह है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे ये अगर आप पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री का जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं जो वहां पर प्रस्तुत की गई है तो पूरे भारत में आदिवासियों का जो जमीन हस्तांतरण हुआ है, लैंड एलिनेशन हुआ है, झारखंड में सबसे ज्यादा लैंड एलिनेशन हुआ है
रांची के इर्द गिर्द तकरीबन 12,000 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों की जो जमीन है वो जिसे अवैध तरीके से हस्तांतरित की गई है। और तो और रांची राजधानी में तकरीबन 4,000 से ज्यादा शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के तहत जिसे दखल दहानी हम कह सकते हैं वो मामले लंबित हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये अभी यहां पे झारखंड में प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। और दुखद स्थिति ये है कि मैंने कहा कि झारखंड के वासियों के लिए जो जहां पर कस्टमरी लॉ चलता है और चीजें यहां पर कोडिफाई नहीं हैं, और यहां पे अभी ना टीएससी का गठन भी नहीं हुआ है, और कोई भी इस प्रकार के जो संवेदनशील और गंभीर मसले हैं किनके ना विधि विशेषज्ञों से कोई राय ली गई है, ना जब टीएससी का गठन नहीं है तो वहां भी बातें नहीं आई हैं। तो फिर ये सरकार इतनी उतावलापन क्यों दिखाई है, वजह क्या है? इसलिए लगता है मंशा सरकार की यह है कि कहीं न कहीं लैंड ग्रैबर के हाथ में, भू माफियाओं के हाथ में सरकार खेल रही है। एक बड़ा बचकाना सा बातें यहां पे लगती है देखने में, जो बातें आई है कि प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज की बात आती है, जिस संविधान में बहुत क्लियर कट जिसे कहा जाए डिफाइन की गई है, वर्गीकृत की गई है। लेजिस्लेचर की बात करें हम, जुडिशरी की बात करें हम, अब एग्जीक्यूटिव की बात करें, तीनों की अपनी सीमाएं हैं, तीनों के कार्य करने की अलग अलग पद्धतियां हैं, और चेक और बैलेंस के माध्यम से सब अगर कोई अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, तो इस तीनों में आपस में जिसे कहा जाए, अगर मान लीजिए सही तरीके से एक्सिक्यूट ना हुए तो जुडिशरी हमारे पास है, वो रास्ते बंद कर देने का ये प्रयास है। एक जिसे बड़ा हास्यास्पद से लगता है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पे जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान हैं जिनके माध्यम से ब्यूरोक्रेट्स हमारे चुने जाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस मंत्रिमंडल में वो इस राज्य के आला अफसर रह चुके हैं और जिन्होंने यूपीएससी कंपीट की है, क्वालिफाई जिन्होंने किया है, उनकी उक्ति आती है कि मैंने बिल ठीक से पढ़ा नहीं है। तो हमें यह बता दें, जब हमारे आदिवासी मूलवासी कितने गंभीर और संवेदनशील मसले जब यहां कैबिनेट में लाए जाते हैं और बिना पढ़े दस्तखत कर दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि कार्यशैली क्या होगी, लोग कितने संवेदनशील हो सकते हैं और राज्य का क्या होगा, या यहां के रैयतों, गरीब आदिवासियों रैयत जो हैं उनके साथ क्या बीतेगी, यह सामने प्रकट हो जाती है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जल जंगल जमीन केवल ये नारा देने से नहीं होता है, यह सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए, सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन ये केवल खोखले नारे देते हैं, बात कुछ और करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये सिविल सर्वेंट हैं, इसे सिविल सर्वेंट हैं, ये लोक सेवक कहलाते हैं। तो लोक सेवक को किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, जरा हमें बता दें। ये न्यायपालिका के पदाधिकारी नहीं है। और दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभी यहां पे मैंने कहा कि ये 5th शेड्यूल है और स्पेशल राइट यहां पे दिए गए हैं। स्पेशल राइट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सरना स्थल हैं, हमारे भूइंहरी जमीन है, हमारे मुंडारी खुदपति हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए मैंने कहा कि यहां स्पेशल ऑफिसर्स को भी राइट दिए गए हैं। और इसलिए अगर अदर स्टेट आप चले जाएं तो वहां डीएम कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, यहां डीसी कहलाते हैं, वहां एडीएम कहलाते हैं, यहां एसी कहलाते हैं, वहां एसडीएम कहलाते हैं, एसडीओ कहलाते हैं। स्पेशल इन्हें राइट दिए गए हैं और ये कहीं न कहीं सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेद करने का भी ये प्रयास किया गया है। हास्यास्पद स्थिति ये है कि जब ये बिल लाए जा रहे हैं मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत के लिए, तो यहां पर लिखे गए हैं कि ये बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 का इन्होंने अनुसरण किया है। मेरे पास ये बिहार के भी गजट है, बिहार के भी गजट हैं, इस पे कहीं इस प्रकार की बातें नहीं दी गई हैं, कहीं अथॉरिटी को, कहीं जिसे कहा जाए रेवेन्यू ऑफिसर्स को, कहीं प्रोटेक्शन की बातें नहीं की गई है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी है कि ये बिल लाने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये सरकार
ये सरकार इन चीजों को देखें और जल जंगल जमीन हमारा है कि अगर नारे की बात करें तो इसे सफलीभूत करे, सार्थक बनाए। साथ ही साथ ये झारखंड राज्य डेमोक्रेसी से चलेगी या ब्यूरोक्रेसी से चलेगी? अभी तो ऐसा लगता है कि ये झारखंड राज्य डेमोक्रेसी से नहीं ब्यूरोक्रेसी से चलेगी। इस प्रकार के एक्ट से पता चलता है। एक बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो बिल ला रही है अविलंब इसे रोके, और ये जो मंशा है, जो भू माफियाओं का मंशा है, जो हमारे गरीब रैयत, हमारे गरीब लोग, हर वर्ग के लोग और विशेषकर जो आदिवासी लोग हैं जिनकी हजारों एकड़ जमीन यहां से छीनी जा रही है, उनको न्याय देने के जगह उनके लिए एसआईटी गठन करना चाहिए। वो गठन तो नहीं की जा रही है। एक नए, जिसे मैंने कहा, जमीन लूट का एक दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहां पे कहना चाहेंगे, लड़े खाई, करे खाई और जीते खाई, सबों को झारखंडी जोहार।